गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में ये सीखा था कि कैसे सॉलिड्स जो कि लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको कैसे सेपरेट करना है, लाइक वी डिड विद मडी वाटर इन दिस केस। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन, ये 4 मेथड से हमने जो सॉलिड्स डिसॉल्व नहीं होते, इनसोल्यूबल सॉलिड्स को कैसे लिक्विड से रिमूव करना है, सेपरेट करना है, ये हमने सीखा था। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज हाउ डू वी सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। मतलब कि कोई सॉलिड हमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया है, वो मिक्स हो गया है, तो हम उससे वो सॉलिड कैसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि यहाँ सॉल्ट वाटर है एंड ये अच्छे से डिसॉल्व हो गया है पानी के बाद, एंड आई आस्क यू अब मुझे इसमें से सॉल्ट निकाल के दो, तो हाउ विल यू डू दैट। सो देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन, जिसकी हेल्प से आप ऐसी चीजें, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर सोल्यूबल इन लिक्विड्स, आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो। सो इवेपोरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ मेथड यूज टू रिकवर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, रिकवर मतलब टू गेट, कि कैसे ये एक मेथड होता है जिससे कि हम जो डिसॉल्व्ड सॉलिड है, जो मिक्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो एक सोल्यूशन मतलब एक लिक्विड मिक्सचर से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, जैसे कि सॉल्ट वाटर में हमारे कंपोनेंट्स होंगे वाटर पार्टिकल्स एंड सॉल्ट पार्टिकल्स। तो ये कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, इट्स द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड इवेपोरेट्स फर्स्ट एंड देन द सॉलिड पार्टिकल्स इज लेफ्ट बिहाइंड। ये वाले पॉइंट को समझने के लिए वी लुक एट दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेपरेशन बाय इवेपोरेशन, मतलब कि हमने यहाँ पे एक मिक्सचर ले लिया है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें 2 टाइप के पार्टिकल हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स। हमने उसको हीट किया, हमने इस सोल्यूशन को वार्म किया, एंड वार्म करने के बाद क्या होता है, जो वाटर है इट टर्न्स इनटू अ गैसियस स्टेट, दैट मीन्स वाटर वेपर बन जाता है। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि पूरा पानी जो बॉईल होके इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर इन दी एयर चला जाता है, इट स्विचेस टू इट्स गैसियस फॉर्म, तो नीचे खाली सॉल्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे। सो दिस इज हाउ विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हमने सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हमने उससे सॉल्ट के पार्टिकल्स सेपरेट कर लिए एंड वाटर इज इवेपोरेटेड, मतलब इट इज गॉन इनटू इट्स गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में करते हैं, दैट इज टू ऑब्टेन, मतलब टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी के पानी से हम नमक कैसे लेते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉन्ड्स जैसे बनाए हुए हैं। पॉन्ड्स मतलब कि जिसमें पानी हम रोकते हैं, लेकिन दे आर शैलो, ये डीप नहीं होता है, लोग खड़े हुए हैं, मतलब पानी इसमें बहुत कम है। तो हम सी वाटर को ऐसे ले आते हैं शैलो पॉन्ड्स में, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद हम उसको पानी को वहीं छोड़ देते हैं, बिकॉज सन की वजह से, सन की हीट की वजह से इससे पानी इवेपोरेट हो जाता है, इट गोज इनटू इट्स गैसियस स्टेट, और नीचे बच जाता है सॉल्ट, दैट इज द सॉलिड पार्टिकल्स इन दैट मिक्सचर ऑफ सी वाटर, जिसमें कि सॉल्ट और पानी दोनों होता है, एंड इस तरीके से हमें सिर्फ सॉल्ट मिल जाता है और पानी अलग हो जाता है। सो ये सॉल्ट वाटर जो कि सी वाटर है, उससे हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स, दैट इज सॉलिड पार्टिकल्स हमने ऑब्टेन किए, वी गॉट इट थ्रू द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। सो क्लास, इफ आई आस्क यू, जो हम बिस्लरी का पानी लेते हैं, इज इट प्योर वाटर और नॉट। सो मैनी ऑफ यू में से कि हाँ वो बहुत अच्छा पानी होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है, बट इफ आई से कि वो प्योर है कि नहीं, क्या उसमें सिर्फ वाटर पार्टिकल्स हैं, then in that case the answer will be no, because if you would have heard बिस्लरी को मिनरल वाटर भी बोलते हैं। मिनरल वाटर बोल रहे हैं मतलब कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स हैं मतलब कि वाटर पार्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स के भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं।
तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट प्योर वाटर, इट इज मिनरल वाटर विच हैज पार्टिकल्स ऑफ वाटर एज वेल एज सम लिक्विड्स। तो हम अब सीखेंगे कि इसमें से हम प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू वी सेपरेट सोल्यूबल लिक्विड्स, मतलब कि जो लिक्विड्स लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, पानी के अंदर इन दिस केस मिक्स हो जाते हैं, उसको हम कैसे अलग करेंगे। द आंसर इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम प्योर लिक्विड एक सोल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं, वी गेट अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज द सोल्यूशन इज हीटेड, सोल्यूशन को हम गर्म करते हैं और उसमें से इवेपोरेशन स्टार्ट होने लग जाता है जबकि वो लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। ये हमारा सोल्यूशन है जिसमें कि लेट्स से इट इज मिनरल वाटर का सोल्यूशन बिकॉज इसमें पार्टिकल्स वाटर के अलावा और भी हैं। तो यहां से हमने उसको हीट दिया, तो हीट देने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग मतलब इट इज गोइंग इनटू इट्स गैसियस स्टेट, दैट मीन्स वाटर वेपर बन जाते हैं। वाटर वेपर बनने के बाद इफ दे गो अप ओवर हियर, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है, सो दे विल स्टार्ट गोइंग इन दिस। सो अब अगर वाटर वेपर इस पार्ट में जाते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ कंडेंसर। कंडेंसर मतलब जहां पे गैसियस स्टेट या वेपर्स इन दिस केस टर्न इनटू लिक्विड, मतलब कि वो अब पानी कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे और वो पानी के फॉर्म में आएंगे। धीरे धीरे ये पूरा सोल्यूशन वेपर बन जाएगा, इट विल कूल डाउन इन द कंडेंसर एंड कम आउट ओवर हियर। यहाँ पे जो पानी धीरे धीरे कलेक्ट होगा वो होगा प्योर वाटर, उसमें सिर्फ वाटर पार्टिकल्स होंगे एंड इसको बोलते हैं डिस्टिलेट। ऐसे ही डिस्टिल्ड वाटर आपने सुना होगा कि बहुत सारे बैटरीज, कार बैटरीज एंड इन्वर्टर बैटरीज में यूज होता है। सो दिस वाटर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। सो वी सॉ कि हमने कैसे ये मिनरल वाटर को लेके इससे मिनरल्स रिमूव किए एंड वी गॉट प्योर वाटर। एनी द प्रोसेस जिसमें कि हम कोई भी लिक्विड का प्योर फॉर्म, मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, इन दिस केस ओनली वाटर पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। पहले हम सोल्यूशन को हीट करते हैं, फिर वो इवेपोरेट होने लग जाता है व्हेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स रीच्ड, फिर वो जो इवेपोरेट होके वेपर्स बनते हैं वो कूल होते हैं एंड दे कंडेंस, दैट मीन्स दे गो फ्रॉम अ gaseous state to a liquid state, in this case vapors to water, and फिर उसके बाद हमें प्योर लिक्विड नीचे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन जिसमें कि हम एक सोल्यूबल लिक्विड को एक सोल्यूशन से सेपरेट करते हैं।